हेलो लूपर्स, आपका अपने चैनल मानवा लूप में स्वागत है। तो इस एपिसोड में हिस्टिया बटलर के बारे में कहती है। केल का बटलर यूरोस जो यहाँ तब से काम कर रहे हैं जब पहले मार्कस यानी केल के पेरेंट्स जिंदा थे। जब केल छोटा था तब बटलर उनके पेरेंट्स जैसे थे और अब भी सबसे लॉयल सर्वेंट हैं केल के। केल को जब उसके विश्वसनीय लोगों ने ठुकराया तब उसने अपने मार्कस होने के दायित्वों को भी छोड़ दिया। यूरोस को भरोसा था कि उसके मालिक वापस पहले की तरह ठीक हो जाएंगे और अब बिखरा हुआ कमरा, मालिक का सुसाइड अटेम्प्ट, अनजान महिला का हमला और अचानक से आया शादी का प्रस्ताव, ये सुनने और देखने के बाद उसका सिर चकरा गया होगा कि क्या हो रहा है। फिर हिस्टिया के अंदर की हमारी फीमेल लीड सोचती है और मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि मैंने क्या कर दिया। हिस्टिया को कैसा लगेगा, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था केल के लिए। मुझे ये श्योर करना था कि वो इस बार ना मरे। तब हिस्टिया सोच ही रही थी कि उसके अंदर से एक डीमन और एंजल निकलती हैं और एंजल कहती है ये सही है, अब तो नॉवेल एंड हो चुकी है, अब क्या ही गड़बड़ होगी। फिर डीमन कहती है हाँ सही है, ये हमारे प्यारे केल की सलामती के लिए है, चलो इसे करें। एंजल भी कहती है हाँ चलो करें। हिस्टिया सोचती है कि ये प्यारी बातें भी अभी अच्छी नहीं लग रही। तब केल कहता है शादी। हिस्टिया घबराते हुए कहती है नहीं, मेरा मतलब। तब केल हंसता है तो हिस्टिया कहती है माय लॉर्ड। फिर केल कहता है ये सोचना कि आप जैसे लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। तब हिस्टिया कहती है नहीं, मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूँ। केल कहता है जैसे आपकी मर्जी। हिस्टिया कहती है तो मैं। फिर केल कहता है तो आप मार्कस बनना चाहती हैं, जैसे आपकी इच्छा। हिस्टिया चिल्लाते हुए कहती है क्या? फिर हिस्टिया सोचती है रुको, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, मेरा मतलब मैंने ही पूछा था, लेकिन मैं समझ गई तुम अभी ठीक नहीं हो, लेकिन ये शादी का प्रस्ताव है। फिर वो कहती है मैं अच्छा। तब केल कहता है मेरे बटलर से सारी बातें करें। तब बटलर कहता है क्या माय लॉर्ड। फिर केल उन दोनों को बाहर निकालते हुए कहता है अभी मुझे आराम करना है, बाहर जाओ। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हिस्टिया सोचती है ये क्या हो रहा है। तब बटलर जाते हुए कहता है कोई है? हाँ, मालिक पर ध्यान दो ताकि वो अच्छे से आराम कर सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हिस्टिया व बटलर यूरोस आमने सामने बैठे हैं और एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं। फिर बटलर कहते हैं मैं सच कहूँ तो मैं इस अवस्था को नहीं समझ पा रहा, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न थोड़े कठोर हो सकते हैं। तब हिस्टिया कहती है जी जरूर। फिर बटलर कहते हैं कि पहले तो आप खुद घर में घुसी, सबको धक्का दिया और मालिक के कमरे को तोड़ते हुए घुस गई और फिर आपने उन पर हमला किया और मालिक गिर भी गए। हिस्टिया सोचती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे, ताना दे रहे हैं। फिर बटलर कहते हैं और लेडी हिस्टिया अगर आप नहीं होती तो लॉर्ड केल भी नहीं बचते, मैं आपका दिल से आभारी हूँ। फिर हिस्टिया मन में कहती है पहले टाइमलाइन में इसमें मैंने दखल नहीं दिया था, उसमें भी केल इस तरीके से नहीं मरा। मुझे लगता है आप ही वो हैं जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की इस डेथ को रोकने में। हिस्टिया कहती है इसके विपरीत मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर बटलर कहता है कि हालांकि मेरे पास अभी भी एक प्रश्न है। आप सीधा मैनर में आए और दावा किया कि आपको लॉर्ड केल को कुछ बताना है, जैसे आपको पता था कि वो अपनी जान लेने वाले हैं। फिर हिस्टिया घबराते हुए मन में कहती है कि ऐसा इसलिए मुझे पता था। मैं बता सकती हूँ कि मुझे ये शरीर कैसे मिला, लेकिन कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। मैं इससे कैसे समझाऊं? तब हिस्टिया के अंदर की एंजल कहती है तुम इतनी चिंतित क्यों हो? आखिरकार वो एक नॉवेल के अंदर की दुनिया है
और डीमन कहता है काल्पनिक दुनिया में सुपरनैचुरल पावर सामान्य है। हिस्टिया उन दोनों से कहती है तुम लोग बिल्कुल मदद नहीं कर रहे, इसलिए चले जाओ। तब एंजल कहती है अब आप केल के साथ जुड़ गए हैं तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं है। तब डीमन एंजल का सपोर्ट करते हुए कहती है हाँ ये सही है। तब बटलर हिस्टिया को असमंजस में देख कहते हैं लेडी हिस्टिया, और अब हिस्टिया एक मेन कैरेक्टर है। फिर हिस्टिया कहती है मेरे पास भविष्य देखने की क्षमता है। तब बटलर शॉक हो जाता है और कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर हिस्टिया सोचती है वो खरीद तो नहीं रहे, तो इस मामले में हिस्टिया बटलर से कहती है वो पिंक डायमंड कुछ समय पहले लॉर्ड केल ने आपको उसे खरीदने को कहा था और वो सेंट डायना का शादी का तोहफा था और आखिर में वो उससे तोहफा दे नहीं पाए, तो वो उनके स्टडी टेबल के तीसरे ड्रॉवर में रखा है। तब बटलर घबराते हुए कहते हैं आपको कैसे पता? तब हिस्टिया मुस्कुराते हुए कहती है कि आपको नहीं लगता एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में बस 2 लोग जानते हो, ये सबूत काफ़ी होगा मेरी क्षमता बताने के लिए। फिर वो मन में कहती है मैंने इस नॉवल को कई बार पढ़ा है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मुझे लगता है ये काफ़ी होगा इन्हें यकीन दिलाने के लिए। फिर हिस्टिया बटलर से कहती है हिज लॉर्ड लगातार अपने आप को मारने की कोशिश करते रहेंगे। मुझे मेरी क्षमता का इस्तेमाल करना है उन्हें बचाने के लिए। मैं भविष्य देख सकती हूँ, इसका मतलब मैं उनके गलत कदमों को पहले ही रोक सकती हूँ। लेकिन ये काम करने के लिए मेरा उनके पास रहना ज़रूरी है और मुझे अधिकार चाहिए कई चीज़ों पर। यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं उनकी बीवी बनना चाहती हूँ। यदि आवश्यक हो तो मैं लिखित प्रतिज्ञा भी ले सकती हूँ। मैं किसी भी सिचुएशन में हाउस वुमन के तौर पर काम नहीं करूँगी। फिर वो सोचती है कि मेरी बातें थोड़ी बेतुकी हैं, लेकिन अभी मैं यही कर सकती हूँ। फिर वो बटलर से कहती है कि आप मार्कस केल की वर्तमान स्थिति का फायदा उठाने के लिए मेरी आलोचना कर सकते हैं, हालांकि मैं उसे कभी भी नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करूंगी। अब जो कुछ बचा है, फिर वो सोचती है ये कन्विंस नहीं हुए है ना, अगर वो मुझे बाहर निकाल दे तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। फिर बटलर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए निर्णय लेने का विषय है, हम इस विषय पर कल लॉर्ड के साथ बात करेंगे। फिर हिस्टिया मन में कहती है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है ये करने में। फिर बटलर कहता है कि अभी काफ़ी रात हो चुकी है, आप इस कमरे में आराम करें, मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब हिस्टिया कहती है धन्यवाद, और मन में कहती है मैं थक गई, लेकिन मैं यहाँ तक आने में कामयाब रही। मैं सब करूँगी, मैं इस बार तुम्हें बचाना सुनिश्चित करूँगी। तब केल को दिखाया जाता है। केल खिड़की के पास खड़ा कहता है अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ डायना।